बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम की के टॉपिक को पढ़ेंगे कि कीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली आपके टेबल की एक फील्ड या एक से ज़्यादा ऐसी फील्ड यानी एक कॉलम या एक से ज़्यादा ऐसे कॉलम जिनकी मदद से हम रोज़ को जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें, जिनकी मदद से हम रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, वो होती है जी हमारे पास की। तो कीज़ जो हैं वो क्विकली और एफिशिएंट वे में डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो कीज़ की जो हैं वो अब कौन कौन सी टाइप्स हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आती है जी प्राइमरी की। एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बोला जाता है, जिसकी मदद से हम रोज़ को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जिसे हमने प्राइमरी की बनाना है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि एक टेबल की एक ही प्राइमरी की हो सकती है। दूसरी बात यह है कि प्राइमरी की के एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, यानी आपने ऐसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है जिसकी हर एंट्री एक दूसरे से यूनिक हो। जैसे कि CNIC नंबर जो है या रोल नंबर जो है वो हर एक का जो है वो डिफरेंट होता है। फिर अगली चीज़ प्राइमरी की में जो है वो कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। जैसे CNIC नंबर किसी का कभी भी नल नहीं हो सकता, तो ऐसे कॉलम को जो है वो आपने प्राइमरी की बनाना होता है। नीचे एग्जांपल दी गई है, टेबल है एक स्टूडेंट का जिसमें रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है और फ़ोन है। तो अगर हम एड्रेस को जो है वो प्राइमरी की बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है एक घर से जो है वो 2 लोग आ रहे हों, तो वहाँ पे प्राइमरी की एड्रेस वाला ही फील्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करके देगी रोज़ को। अगर डेट ऑफ बर्थ को बनाना चाहे तो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी 2 लोगों की सेम हो। लेकिन अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर जो है वो 2 लोगों का कभी भी सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो की है वो है जी कॉम्पोजिट की या कनकैटिनेट की। जब हम 2 कॉलम्स को मिला के उससे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई यूनिकली कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी की तो है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रही है, लेकिन इसका नेम चेंज हो जाता है। इसका नेम जो है वो कॉम्पोजिट या कनकैटिनेट की बन जाता है। जैसे कि अगर एक क्लास की बात हो, वहाँ तो रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा, लेकिन अगर एक ही क्लास में 2 अलग अलग ग्रुप्स हों जैसे कि ICS और FAIT, तो हो सकता है FAIT में भी रोल नंबर 1 हो कोई और ICS में भी रोल नंबर 1 हो। तो फिर हम रोल नंबर और सब्जेक्ट की मदद से या फिर रोल नंबर के साथ किसी और कॉलम को मिला के अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराएंगे, तो फिर वो की कहलाएगी कॉम्पोजिट या कनकैटिनेट। नेक्स्ट की है जी हमारे पास कैंडिडेट की। ऐसी की जिसमें सारी खूबियां हैं प्राइमरी की बनने की, यानी जिसे हम प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं लेकिन की नहीं है, तो उसे कॉम्पोजिट की कैंडिडेट की बोला जाता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट का कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक रोल नंबर है, दोनों ही यूनिक होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, तो आपकी मर्ज़ी है आप रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाएं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर को बना लेंगे तो रोल नंबर जो है यहाँ पे कैंडिडेट की होगा। फिर अल्टरनेट की जो है वो एक ऐसी की होती है जिसे प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं किया गया। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्राइमरी की के तौर पे अगर नहीं सिलेक्ट किया गया तो हम कहेंगे ये अल्टरनेट की है जो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो सकती थी। ठीक है, अगली की है फॉरेन की। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ईजी है। आपको पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप्स का तो पता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है। अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं, एक पेरेंट टेबल है और एक चाइल्ड टेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेरेंट टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एड्रेस है और चाइल्ड टेबल में रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। अगर आपने 2 टेबल को आपस में लिंक करना हो, वहाँ पे फॉरेन की काम आती है। फॉरेन की ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसकी वैल्यू एक टेबल में पड़ी हुई प्राइमरी की वैल्यू से मैच कर रही होती है। जैसे कि अगर मैं चाइल्ड टेबल की बात करूँ, उसमें रोल नंबर एक की है तो यहाँ पे तो वो फॉरेन की है, लेकिन पेरेंट टेबल में रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं जी, ऐसी की को फॉरेन की जो है वो बोला जाता है। वो रिलेशन जिसमें फॉरेन की होती है वो चाइल्ड टेबल होता है और वो रिलेशन जिसमें प्राइमरी की होती है वो पेरेंट टेबल होता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट ईजी है।
अगली की है जी सेकेंडरी की। सेकेंडरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक स्टूडेंट वाला टेबल है, उसमें सिटी है, तो सिटी जो है वो सेकेंडरी की के तौर पे यूज़ हो सकती है। जहाँ पे हमें रिकॉर्ड चाहिए कि हमें वो बच्चे चाहिए जो लाहौर में रहते हैं, हमें वो बच्चे चाहिए जो सरगोदा में रहते हैं, तो वहाँ पे सिटी वाला कॉलम जो है वो सेकेंडरी की के तौर पे काम करेगा। लास्ट की जो है उसे कंट्रोल की बोला जाता है, जिसकी मदद से सॉर्टिंग कर सकते हैं हम अपने टेबल में पड़े हुए डाटा की, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है जी इंडेक्स क्या है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में इंडेक्स का क्या रोल है। इंडेक्स हमें पता है एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो रिकॉर्ड्स को जो है वो क्विकली रिट्रीव करके या ढूंढ के दे देता है। सही है। इंडेक्सेस जो हैं वो सर्चिंग प्रोसेस को या सॉर्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो टेबल ऑफ इंडेक्स किसे हम बोलते हैं चैप्टर का नेम और आगे पेज कि ये चैप्टर किस पेज के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। सही है। तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्सेस की मदद से इम्प्रूव हो जाती है, या आप जो है वो इंडेक्स कीज़ की मदद से बनाते हैं, या प्राइमरी की को इंडेक्स के तौर पे यूज़ कर लेते हैं इंडेक्स को बनाने के लिए, या सेकेंडरी की को या फॉरेन की को। अब ये जो इंडेक्सेस हैं ये एक फ़ाइल में स्टोर किए जाते हैं जिसे हम इंडेक्स फाइल बोलते हैं। सही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंडेक्स फाइल को यूज़ करता है ताकि सॉर्टिंग और सर्चिंग के ऑपरेशन स्पीड अप हो सके। लेकिन जब इंडेक्सेस हम यूज़ करते हैं तो इससे परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है, और एडिटिंग भी जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इंडेक्सेस को अपडेट करने का।